नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीएसटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। हम यह समझने वाले हैं क्या 22 सितंबर के बाद जिस आइटम पर जीएसटी रेट कम हो गया या जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया, एक्चुअल में कस्टमर को सामान सस्ता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है। विद प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ हम समझने वाले हैं और हम यह भी समझने वाले हैं कि अगर आपके पास ओल्ड स्टॉक बचा हुआ है 21 सितंबर को, उसका भी ट्रीटमेंट समझने वाले हैं और किस तरीके से एक बिजनेसमैन 21 सितंबर के बाद अपने गुड्स के प्राइस का कैलकुलेशन करेगा। 22 सितंबर 2025 से कुछ आइटम्स पर जीएसटी रेट कम हो गया है या जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया है। कस्टमर के सामान के प्राइस का कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे? क्या वास्तव में कस्टमर्स को सामान सस्ता मिलेगा? और यह पूरा मैटर विथ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि वास्तव में कितना प्रॉफिट होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो आइए पूरा एग्जांपल हम समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या नोटबुक्स, स्टेशनरी आइटम जिस पर कि जीएसटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो गया, जीएसटी खत्म हो गया, ज्यादा यूज में आती है। हम नोटबुक खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, बच्चों के लिए स्टूडेंट खरीदते हैं, तो नोटबुक्स पर 22 सितंबर से जीएसटी लगेगा ही नहीं, एग्जेम्प्ट हो गया। अब हमें लगता है कि नोटबुक तो बिल्कुल सस्ती हो जाएगी क्योंकि उस पर जीएसटी हमें नहीं देना होगा। तो आइए इसका पूरा मैटर हम समझते हैं क्या। और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 22 सितंबर से पहले का हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसी नोटबुक्स का प्राइस 22 सितंबर के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे, प्रॉफिट कहां पर हो रहा है। पहले 22 सितंबर के पहले आ जाइए। 22 सितंबर के पहले देख लीजिए, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं नोटबुक बनाता हूं और नोटबुक बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करता हूं। नोटबुक छापने के लिए जो मैं पेपर परचेज करता हूं, रॉ मटेरियल। अब मैंने 22 सितंबर से पहले परचेज किया है रॉ मटेरियल 500 रुपए का, ओके। और इस पर रॉ मटेरियल पर, इस पेपर पे जीएसटी रेट था 12%। तो 500 पर 12%, 60 रुपया जीएसटी। अब मेरे कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा मैं देख रहा हूं। देखो, अब ये जो 60 रुपया था, यह तो हमारा आईटीसी हो गया, आईटीसी क्लेम कर लूंगा, तो ये मेरे कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। मेरे कॉस्ट का हिस्सा बनेगा सिर्फ 500 रुपया, ओके। अब 500 रुपए में कुछ मैंने एडिशनल एक्सपेंस ऐड किया, मान लीजिए 100 रुपया ऐड कर दिया। इसमें हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया, 10 रुपया ऐड किया। टोटल हमारा वैल्यू कितना बन गया? 610 रुपया। अब इसको हम सेल करेंगे तो इस पर जीएसटी रेट था 5%, तो इस पर 5% जीएसटी लगा देते हैं, 30 रुपया 50 पैसा। जो कंज्यूमर होगा, फाइनल कस्टमर जो परचेज करेगा विद जीएसटी, उसको हम बेचेंगे 640 रुपया 50 पैसा में, जिसमें जीएसटी भी हमने ले लिया कस्टमर से। ये कहानी है 22 सितंबर से पहले की, ओके। लेकिन अब 22 सितंबर के बाद हम इसको देखते हैं किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अब 22 सितंबर के बाद आ जाइए। अब मैं नोटबुक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल पेपर परचेज किया, कितने का? 500 रुपए का। अब यहां पर चेंज हुआ है, जो यह रॉ मटेरियल है जो मैं पेपर परचेज कर रहा हूं नोटबुक तैयार करने के लिए, उस पेपर पर जो जीएसटी रेट है, न्यू जीएसटी रेट, इसको 12% से 18% में शिफ्ट कर दिया गया। 12% से 18%, चैप्टर नंबर 48 में आप देख सकते हो, इसको 12 से 18% पे लेकर आ गए। अब मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं 500 रुपए का, और जिससे मैंने परचेज किया, जो पेपर मिल वाला है, उसने इस पर 18% जीएसटी लगा दिया, 90 रुपया। अब जो इससे मैं नोटबुक तैयार करूंगा, जब उसको सेल करूंगा, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। अब मैं बोलता हूं अपने सप्लायर से, जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, कि आप, मैं तो इसका नोटबुक बनाऊंगा, आगे जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, एग्जेम्प्ट है। आप मुझे ये चीज जो दे रहे हो रॉ मटेरियल, इस पर जीएसटी क्यों लगा रहे हो? इस पर जीएसटी जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट तरफ से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो बिजनेसमैन है ना, पेपर सेल करने वाले मैन्युफैक्चरर, इनके बीच बहुत बड़ा
डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि इस रॉ मटेरियल को 12% से 18% पे कर दिया और ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफाइड यूज के लिए जाएगा तो 18% हो ही गया, 12 से 18, और कुछ यूज के लिए जाएगा तो 0 हो जाएगा, डिपेंड ऑन यूज। अब लेकिन जो ये पेपर सेल करने वाला है ये तो बोल रहा कि मैं तो 18% ही लगाऊंगा इस पर, मैं 0 पे दूंगा ही नहीं। क्या करें? अब मैंने परचेज किया 500 का, उसने लगा दिया 18% जीएसटी, क्योंकि इसको 12 से 18 पे ले ही गए हैं। अब उसने 18% लगा दिया। अब मेरी कॉस्ट देखो कितना हो जाएगी, क्योंकि ये 90 रुपया जो मैंने 18% जीएसटी पे दिया ये मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे मैं जो नोटबुक सेल करूंगा वो एग्जेम्प्ट है। जब सामने हमारी सेल एग्जेम्प्ट है तो हमें आईटीसी मिलेगा नहीं। अब 18% जीएसटी लग गया इस पे। अब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 590 रुपए, क्योंकि ये तो 90 रुपया हमारा कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा खर्चे में जाएगा। अभी आईटीसी मिलनी नहीं है तो मेरी कॉस्ट 590 रुपए हो गई। अब मैं इसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंस ऐड कर दिया, जो भी कुछ प्रोसेस किया 100 रुपए का, इस पे मार्जिन अपना रख लिया 10 रुपए, तो कॉस्ट 590 रुपए, एडिशनल एक्सपेंस 100 रुपए, मार्जिन 10 रुपए, वैल्यू कितना हो गई? 700 रुपए। अब इसको मैं सेल कर रहा हूं कस्टमर को, जीएसटी नील, जीएसटी एग्जाम, जीएसटी लेना ही नहीं है। अब कस्टमर को प्राइस कितने की पड़ गई है? 700 रुपए की, 700 रुपए की। अब यहां अब देखिए जो कस्टमर है, एंड कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको 700 रुपए मिल रहा है। डिस्प्यूट यहां जो पेपर पर जीएसटी वाला जो स्लेब 12 से 18 कर दिया, यहां इसके समझना, इस रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं नोटबुक बनाने के लिए, 12 से 18% जीएसटी का हो गया। जिससे मैं परचेज कर रहा हूं वो मुझसे 18% चार्ज कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 18% में नहीं परचेज करूंगा, वो मुझे माल ही नहीं दे रहा है, बोल रहा मैं तो 0 पे दूंगा नहीं, 18 ही लूंगा। क्या करोगे? इस डिस्प्यूट को तो क्लियर करना चाहिए। या डिस्प्यूट पेपर इंडस्ट्री में ये डिस्प्यूट है, और जो अगर मैंने खरीद भी लिया 18% में, तो जो कस्टमर के लिए प्राइस होगा किस तरीके से बढ़ गया? इस तरीके से, क्योंकि पहले देखो 12% था, आईटीसी अलाउ थी, वो आईटीसी मेरा कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना, कॉस्ट मेरा 500 बना। अभी मैंने परचेज किया, 12 से 18% जीएसटी लग गया मेरी रॉ मटेरियल पर, और मुझे वो 18% जो जीएसटी है मिलना भी नहीं है, आईटीसी भी नहीं अलाउ है, क्योंकि एग्जाम सप्लाई है सामने मेरी। तो मेरी कॉस्ट हिस्सा 590, जब मेरा कॉस्ट बढ़ा तो सामने रेट भी बढ़ेगा। एक तो ये चीज है, इस चीज को आप समझना और बताना कि यहां पर क्या प्रॉफिट हो रहा है कस्टमर को। ओके, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास ओल्ड स्टॉक है, यहां पर देख लेता हूं ओल्ड स्टॉक। मैंने ये कुछ परचेज किया है बिफोर 21 सितंबर, 21 सितंबर से पहले माल परचेज किया। क्या? नोटबुक ही परचेज किया है। कितना? 500 पीस परचेज किया है, पर पीस 100 रुपए के हिसाब से 50,000 का स्टॉक परचेज किया है, और इस पर 5% जीएसटी पेमेंट किया है 2500। लेकिन 21 सितंबर से पहले की परचेज था, तो हमने 2500 रुपए अपना आईटीसी क्लेम कर लिया। ये हमारा कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना। हमारी परचेज प्राइस 100 रुपया, पर पीस कॉस्ट 100 रुपया ही लेंगे। ओके, अब इसमें हमने जो एडिशनल एक्सपेंस भी होते हैं, एडिशनल एक्सपेंस ऐड किया, अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, 20 रुपया ऐड कर लिया। टोटल कितना अमाउंट बन गया? 120 रुपया। अब इसको सेल कर रहे थे तो उस पर 5% जीएसटी था, तो 5% जीएसटी 6 रुपए, 126 रुपए। जो कंज्यूमर है उससे हमने जीएसटी सहित 126 रुपया लिया। लेकिन अब यह 500 पीस हमने 21 सितंबर तक सेल नहीं किया। 21 सितंबर 2025 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 500 पीस का स्टॉक बच गया। अब 21 सितंबर के बाद जब हम इसको सेल करेंगे अपने 500 पीस नोटबुक को, तो इस पर जीएसटी हमें कलेक्ट नहीं करना है, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया। अब बताइए, अब यहां पर क्या होगा मेरे लिए? जैसे 50,000 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, 500 पीस नोटबुक, और इस पर जो हमने आईटीसी ले लिया था ना 5%, कितना? 2500। अब मैं इस 500 पीस को बेचूंगा एग्जेम्प्ट जीएसटी में, जीएसटी नहीं कलेक्ट करूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 2500 रुपए की आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा,
क्योंकि मैं अब एग्जेम्प्ट सप्लाई करूंगा, जब एग्जेम्प्ट सप्लाई करूंगा तो आईटीसी ले नहीं सकता। अभी 500 पीस पे जो आईटीसी हमने 2500 लिया था, अब इसको मैं रिवर्स करूंगा। अब जब रिवर्स करूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पर पीस 100 रुपया कॉस्ट था, अब ये 2500 रुपया अभी तो मेरा खर्चे में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं रिवर्स कर दूंगा फिर तो मेरा कॉस्ट बढ़ा। जब कॉस्ट बढ़ा तो मैं इसी 500 के जो 500 पीस स्टॉक है मेरा, इसी के कॉस्ट में प्लस कर दूंगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपनी जेब से तो या नुकसान में तो कोई सामान बेचेगा नहीं। अभी 500 रुपया मेरा खर्चा बढ़ा, जब आईटीसी रिवर्स करूंगा खर्चा बढ़ा तो मेरा कॉस्ट प्लस हो जाएगा। पहले कॉस्ट जो 500 रुपया था, जैसे मैं 2500 आईटीसी रिवर्स करूंगा फिर मेरा कॉस्ट पर पीस 105 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट 105 रुपया हो गया, एडिशनल एक्सपेंस मार्जिन ऐड किया, 20 रुपए ऐड कर दिया, इसकी प्राइस 125 रुपए होगी। अब मैं इसको सेल कर रहा हूं, ठीक है, सेल कर रहा हूं तो जीएसटी नहीं, एग्जेम्प्ट है, 125 रुपए में सेल कर रहा हूं। तो यहां पर भी कस्टमर को कितना बड़ा फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है देख रहे हो, क्योंकि इधर तो जो बेचने वाला है कस्टमर है, जो उसकी आईटीसी रिवर्स कर रहा हूं, जो आईटीसी रिवर्स कर रहा है, जो उसका एक्सपेंस बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ा देगा ना, क्योंकि जितना आईटीसी रिवर्स किया वो कॉस्ट में बढ़ा देगा। हाँ, सामने वाले से जीएसटी नहीं कटेगा, लेकिन सेल प्राइस बढ़ गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जैसे यहां पर ये कॉस्ट 120 रुपए की आई थी, यहां पर मैंने आईटीसी रिवर्स किया, हमारी कॉस्ट कितना, सेल प्राइस 125 रुपए आ गई। तो कॉस्ट तो फाइनली बढ़ ही जा रहा ना। जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहे हो अलग बात है, जीएसटी का मैटर अलग है, एक्चुअल उस आइटम का कॉस्ट बढ़ रहा जा रहा है। तो जो चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, विद कैलकुलेशन, आप भी कैलकुलेशन लगाइए। क्या छोटी छोटी चीजों के लिए कस्टमर देखने जाएगा कि उसमें कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना जीएसटी लिया जा रहा है, क्या नहीं। भाई, जो बिजनेसमैन है, कस्टमर है, वो तो अपना कॉस्ट डिसाइड करेगा ना। जैसे जो आईटीसी रिवर्स हुआ, उस रिवर्स के बाद कॉस्ट में ऐड करेगा, तभी तो माल सेल करेगा आगे। तो दोस्तों ये चीजें हैं, एक्चुअल में चीजों पे जीएसटी कम हुई, फायदा हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक कैलकुलेशन को देखा जाए, जैसे खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री पे जो नोटबुक है, बुक है, जिसपे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ये मैटर यहाँ फंस रहा है। जो रॉ मटेरियल पेपर है 12 से 18 कर दिया गया है, यहाँ कस्टमर के बीच, जो होलसेलर है उसके बीच, जो मैन्युफैक्चरर उसके बीच दिक्कत है। अब इस चीज को देखो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, क्या करती है, क्योंकि ये चीजें हैं तो गवर्नमेंट के पास तो जाएगी। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।